दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में योगी सरकार ने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्माण के 9 वर्ष नाम के पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने 9 साल में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा, रोजगार, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता से लेकर वेलफेयर स्कीम को लेकर बड़े दावे और सभी को इसका लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकार की नीतियों और व्यवस्था को निशाने पर लिया। एक तरफ सरकार 9 साल की उपलब्धियों का जश्न मना रही है, वहीं विपक्ष ने इसे नाकामियों के 9 साल का नाम दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। 9 एक शुभ अंक है, ये पूर्णता का प्रतीक होता है। ये पूर्णता यानी हमने 9 वर्षों में जो किया है, अब इसको चर्चा पर चर्चा का विषय बना करके इससे निकलने वाले मंथन के निकलने वाले अमृत से अब हम उत्तर प्रदेश की आगामी उस कार्य योजना को लेकर के कार्य करेंगे, जिसमें 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में क्या प्रयास होने हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास। और ऐसे में बड़े सवाल, योगी का 9 साल बेमिसाल, विपक्ष के मन में सवाल। बेहतर हुई कानून व्यवस्था, सुरक्षा का हुआ एहसास, धर्म और शासन का मेल, तुष्टीकरण की सियासत फेल। उपलब्धियों के 9 साल, 27 में फिर दिखाएंगे कमाल। नवरात्र, रमजान में ना कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, नितेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधांशु वाजपेयी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आनंद दुबे जी, आप लोग 9 साल गिना रहे हैं, 9 साल बेमिसाल, चाहे 9 साल उपलब्धियों के, ये 9 साल जो भी है, लेकिन विपक्ष के कई सवाल हैं, उनके मन में भी सवाल है। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जी राहुल, सबसे पहले तो कल से मां की आराधना का 9 दिन नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं पैनल में बैठे लोगों को। जिस प्रकार से 9 दिन में हम परिवार की, समाज की, देश की सुख शांति समृद्धि के लिए मां की आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार 9 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश को हर एक सेक्टर में बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है और हम उसमें सफल हुए हैं। उसको और आगे ले जाने के लिए संकल्प। कहते हैं जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको सृष्टि भी वैसी ही दिखाई देती। विपक्ष का दोष नहीं है, विपक्ष की सोच ही ऐसी है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। वह सिर्फ झूठ बोलने, भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने में अपनी पूरी शक्ति लगाए हुए, और आज भी वो वही काम कर। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने, राहुल जी, महसूस किया कि 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश में निवेशक आने को तैयार नहीं थे, कारण सिर्फ एक था, सबसे बड़ा कारण कानून और व्यवस्था। कि कोई आएगा, फैक्ट्री लगाएगा, उससे पहले उसके पास फिरौती के लिए चिट्ठी पहुंच जाएगी, फोन कॉल पहुंच जाएगी। और ऐसा लगातार हुआ उत्तर प्रदेश में। अपहरण इंडस्ट्री थी उत्तर प्रदेश में, हत्याएं होती थी, फिरौती के लिए चीजें होती थी। तो ये कोई मतलब बताने वाली चीज नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। दूसरी चीज, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, हालत सड़कों की खराब थी। बिजली की स्थिति ये थी कि हफ्ते हफ्ते, कभी दिन में
और कभी हफ्ते हफ्ते रात में, वो भी 6-7 घंटे, और कई बार तो हफ्ते हफ्ते गायब। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए पहचान का भी संकट था। कैसे रोजगार का सृजन हो, कैसे युवाओं को समृद्धि मिले, इसका संकट था। लेकिन 2017 के बाद से लगातार, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, निवेश की बात कर लीजिए, हर सेक्टर में जबरदस्त काम हुआ है। और इसी वजह से पहली बार लंबे वर्षों, मतलब कई दशकों बाद, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार दूसरी बार आशीर्वाद दिया और तीसरी बार आशीर्वाद देने का मन बना के बैठी। ठीक, नितेंद्र जी कह रहे हैं नव निर्माण के 9 वर्ष, विपक्ष में नहीं कोई हर्ष। हर्ष मतलब समझते हैं ना, खुशी। जी बिल्कुल, खुशियां। बड़ा बहुत सम्मोहित आता है जी। धन्यवाद राहुल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष डबल इंजन की सरकार और हम प्रयास कर रहे हैं 9 वर्षों से। ये सही बात है कि सिर्फ प्रयास हो रहे हैं, जमीन पे धरातल पे कुछ भी नहीं उतरा है। 9 सालों में युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, महिलाएं असुरक्षित हैं, गरीब आदमी महंगाई से त्रस्त है। ये किसी से भी छुपा नहीं है कि किसान खाद के लिए सड़कों में लाठियां खा रहा था। जब डीएपी की जरूरत होती तो डीएपी बाजार में नहीं होती, यूरिया की जरूरत होती यूरिया नहीं होती। अभी कह रहे थे बिजली, आप सब लोग बाईमानदारी जानते हो कि 12 से 17 में बिजली उत्पादन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए और जो प्रोडक्शन बढ़ा, आज वही उत्तर प्रदेश की सप्लाई को पूरा कर पा रहा है। इसके अलावा 9 वर्षों में कोई एक यूनिट, एक फार्मर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के लगाया हो तो आप आंकड़े के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। स्कूलों की स्थिति सबको पता है, शिक्षा का हाल क्या किया है। स्कूल बर्बाद कर दिए गए हैं, प्राइमरी स्कूल तमाम मर्जर के नाम पर क्या क्या हुआ, वहां बाल बालिकाएं क्या क्या बनने जा रही, किसी से छुपा नहीं। कानून व्यवस्था की ये बात करें, अभी कहते इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं। जितना पैसा 9 वर्षों में इन्वेस्टर मीट में खर्च कर दिया गया है, उतना भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। सिर्फ खोखले एमओयू साइन हुए हैं। ये नाम बता दें इन्वेस्टमेंट का, आंकड़ा बता दें कितना इन्वेस्टमेंट आया है। मैं आपसे के माध्यम से इनसे सवाल करना चाहता हूं। कानून व्यवस्था की ये हालत है कि छोटी छोटी बच्चियों के रेप, उनकी हत्याएं और जमीन में दफना देने की घटनाएं। कल हम कानपुर से आते हैं, कानपुर का बिदनू थाना, इसमें कल की घटना है कि 11 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हुआ, गला दबा कर उसकी हत्या की गई, फिर उसकी लाश को गड्ढा खोद के गाड़ दी गई। कई दिनों के बाद, मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पकड़ के खोद के निकाला। पुलिस नहीं कर पाई इस काम को। बगल में सचेंडी थाना है, 27 लाख की चोरी। ये पूरी घटना, रोज ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाएं ना हो। अपराधी संगठित होकर के सत्ता के संरक्षण में अपराध कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सब आंकड़ों की जादूगरी हो रही। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि गैस का संकट क्या है। गली गली लोग परेशान है एक सिलेंडर के लिए। महंगाई अपनी चरम पर है, बेरोजगारी अपनी चरम पर है, किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही, उनके बकाया करने का मूल्य नहीं मिल रहा। ये क्या क्या बातें लेकर के आते हैं। 12 से 17 आप भी अभी बता रहे थे कि विपक्ष की ऐसी सोच। विपक्ष के बारे में जो आज इन्होंने कहा, इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती तो यही सब करती थी। सिलेंडर के नाम पर स्मृति ईरानी जी सिलेंडर सर में रख के नाचती थी, चूड़ियां लेकर के मनमोहन सिंह जी के यहाँ पहुंच जाया करती थी। आज देख रहे हैं कि त्राइमाम है गैस के नाम पर, लेकिन पूरी सत्ता पर चू करने को तैयार नहीं है। यह हालत है कि बेशर्म मंत्री सरकार में कहते कोई किल्लत नहीं है, मेरे पास आ जाना, फोन कर देना, और जब उनके पास लोग फोन कर रहे हैं तो फोन स्विच रहा। ये हालत है। कितना झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, सफेद झूठ बोलती है। ये सच है, सरकार होती है, सरकारों का काम होता है, सरकारें प्रदेश में विकास का काम करें। सड़कें नहीं होती थी। आप देख लीजिए जो काम समाजवादी पार्टी ने, मैं लखनऊ में आप बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूँ 5 काम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं बताता हूँ,
इकोना स्टेडियम समाजवादी पार्टी, मेट्रो समाजवादी पार्टी, मुख्यमंत्री जिस सचिवालय में बैठते हैं समाजवादी पार्टी, हमारा हाई कोर्ट समाजवादी पार्टी, राजस्व परिषद की बिल्डिंग समाजवादी पार्टी, जितना सौंदर्यीकरण रेजिडेंशियल मिश्रा पार्क समाजवादी पार्टी, लोहिया पार्क समाजवादी पार्टी, जेपीएनआईसी समाजवादी पार्टी, गोमती रिवर फ्रंट समाजवादी पार्टी, साइकिल ट्रैक समाजवादी पार्टी। आपसे 5 काम ऐसे बता वहां का। ठीक है, वो पूछ लेंगे, लेकिन सुधांशु जी को भी, सुधांशु जी से भी सवाल कर ले। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। आनंद सुधांशु जी, अभी मेरी राहुल जी मेरे नितेंद्र जी, सुधांशु जी भी साथी हैं आपके, सुधांशु जी साथी हैं। सुधांशु जी, $1 ट्रिलियन की ओर अब यूपी बढ़ रहा है, अब क्या चाहिए आप लोगों को? राहुल जी, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये सरकार भय, भरम और भ्रष्टाचार की सरकार है। एक तरफ जनता में जो सवाल उठा दे सरकार पर, उसको भय दिया जा रहा है। भय कैसा? अभी आपने देखा होगा, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और जो ये अफवाह फैलाएगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। यानी जनता को ये कहा जा रहा है कि चुप बैठो, नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, घर बैठो, लेकिन शिकायत मत करो। ये भय। भरम बताता हूँ, शिक्षा मित्रों को वेतन न देना पड़े, इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं आपको इतना वेतन देना होगा, तो पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाई जाती है, भ्रम फैलाया जाता है कि जैसे शिक्षा मित्रों के लिए बहुत कुछ कर दिया। जितना बजट उनके वेतन पे नहीं खर्च होता, उससे ज्यादा बजट उनके नाम पर राजनीति करने और जनता को भरमाने में खर्च किया जा रहा है। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार भरम की सरकार है। सबसे ज्यादा इस सरकार में पैसा विज्ञापनों और आईटी सेल के नाम पर फूका जा रहा है। और भ्रष्टाचार, जिस ग्रीन कॉरिडोर का नया लखनऊ बता रहे थे, उसी में गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा इस सरकार का गड्ढा है, भ्रष्टाचार का गड्ढा है। और ग्रीन कॉरिडोर कोई नई घटना नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का जोर शोर से जब ये प्रचार कर रहे थे, और उसी के अगले दिन वहां भी वही हाल था। तो ये बता रहे, अभी तक पुल गिरते थे थोड़ा देर में, सड़कें धंसती थी थोड़ा देर में। भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस वे चल रहा है भाजपा सरकार में कि टाइम ही नहीं लगता है। आज उद्घाटन करते हैं, कल सड़क धंस जाती है। ये चल रहा है भ्रष्टाचार का खेल। तो इस पूरी सरकार का, अब कह रहे हैं कि युवाओं का भविष्य, पीजीटी का पेपर 5 बार कैंसिल हुआ। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लीक होने के चलते सरकार को कैंसिल करना पड़ा। और अब उस पे खेल भरम कैसे फैलाया जाता है ये भी सुन लीजिए कि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सारे पर्चे लीक होते हैं। सारे एग्जाम फिर से जब करवाए जाने होते हैं तो पूरे पेज का विज्ञापन अखबार में दिया जाता है कि जैसे हजारों नौकरियां देने जा रहे हैं। 5 साल से जो वैकेंसी लटकी हुई है उसे आप भर्ती नहीं करवा पा रहे हैं, जनता को भरम दे रहे हैं। और होता क्या है, इस सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पे भी अगर 4 नौकरी निकलेंगी तो ज्वाइनिंग लेटर देने मुख्यमंत्री जी जाते हैं कि हमने बहुत सारी नौकरियां दे दी। हाल ये है कि बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और ये कोई जान न पाए इसके लिए आंकड़े दिए जाने बंद कर दिए गए हैं। लेकिन किसी भी नौजवान से पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है। सरकारी छोड़ दीजिए, प्राइवेट नौकरी नहीं है, मजदूरी नहीं है। मनरेगा का बड़ा फंड बकाया है। और उस स्वास्थ्य विभाग की हालत, स्वास्थ्य विभाग की हालत हाय दिन देख लीजिए। राजधानी के अस्पतालों में संसाधन नहीं है। राजधानी में प्रेगनेंसी सड़क पर हो जा रही है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। तो दूर दराज की चीजों को छोड़ दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबारों में खबरें आई हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री संज्ञान लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर हफ्ते बाद खबर आती है कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। फिर है क्या? उस पर तुर्रा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 35 से ज्यादा सीएचसी को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक विद्यालयों को निजी बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी इस सरकार के पास मॉडल केवल ये है कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, हम सब बेचने को तैयार हैं। आनंद शिक्षा बेच दो, आनंद दुबे, स्वास्थ्य का पांच काम तो मिला के ये नितेंद्र जी ने पूछा। निकम्मी सरकार है, बदहाली की सरकार है। सुधांशु वाजपेयी कह रहे हैं कि भय भ्रम भ्रष्टाचार, ये ट्रिलियन नहीं भरम। बोलूं मैं? हाँ हाँ जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता भाई ने कहा कि आप लखनऊ में 5 काम गिना दीजिए, 5 चीजें बता दीजिए। मैं इनको तो जुड़ा ही दूंगा, बस इनसे कुछ और पूछ भी लूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बन के खड़ा है और वहां चालू हो चुका है, उसको जाके देख लीजिए। आपने लखनऊ के आसपास एक सड़क का निर्माण नहीं कराया। हमने किसान पथ बनवाया, आउटर रिंग रोड बनवाया, ग्रीन कॉरिडोर बनवाया, खुर्रम नगर से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे तक जितने भी फ्लाईओवर बने, जितनी भी सड़कों का निर्माण हुआ, सब हमने कराया। आपने क्या कराया? रिवर फ्रंट बनवाया, उसकी जांच चल रही है, उसमें घोटाला किया। जेपीएनआईसी बनवाया, उसकी जांच चल रही है, उसमें घोटाला किया। 9 साल हो गए जांच होते होते। अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। आप सुन ही रहा हूं, बता दिया, दिलाता चलो। 9 साल हो गए, जांच हो रही है। सुन तो लीजिए। आप अब जाने की बात है, अब क्या सुने? अब जाने की बेला है, क्या सुने? हाँ, वो ये 10 साल से आप यही कह रहे हैं कि जाने की बेला है, लेकिन आज जनता आपको बुला नहीं रही है। अब सुन लीजिए, आप हमें 4 काम वाराणसी में बता दीजिए जो आपकी सरकार ने किया हो, 2 काम अयोध्या में बता दीजिए जो आपकी सरकार ने किया हो, 5 काम प्रयागराज में बता दीजिए जो आपकी सरकार ने किया हो, बरेली में बता दीजिए जो आपकी सरकार ने किया हो, गाजियाबाद में बता दीजिए जो आपकी सरकार ने किया हो, कानपुर में बता दीजिए जो आपकी सरकार ने किया हो। नहीं, आप मुझे बताइए। आनंद गाजियाबाद में है, ऐसे चैलेंज मत कीजिए। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। मैंने इनसे कहा इनके लिए सिर्फ सैफई और 4 चीज जो लखनऊ में बना दी, और ऐसा लगता है मानो घर से पैसा ले आग बनाया। भैया, आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी तो गोरखनाथ मंदिर का गुल्लक खोल के ला रहे हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। गोरखनाथ मंदिर का गुल्लक खोल के बनवा रहे हैं। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। देंगे जवाब। सबसे बड़ी बात, पूरे 5 वर्ष में 1,95,000 सरकारी नौकरी दे पाए थे ये, सिर्फ 1,95,000, जिसमें 60,000 नौकरियों पर अब भी जांच के दायरे में है, उन पर सीबीआई जांच और अलग अलग तरह की जांचें बैठी। हमने 8,50,000 सरकारी नौकरी इन 9 वर्षों में दिया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये हमसे पूछ रहे थे बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि एक ट्रांसफार्मर कराया हो तो बताइए। इनकी सरकार ने 2017 तक 15,87,369 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाए। आज की हमारी संख्या जो है 27,91,844 है। आंकड़ों पर बात करिए, केवल झूठ बोलकर नहीं। आप आइए, पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं। आपने 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 31,868 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और मार्गों का नवीनीकरण किया। हमने 63,383, डबल से भी ज्यादा। और आइए, नवीनीकरण मार्गों का जो सुधार है उसमें आइए, आपने 35,843 किया, हमने 2,72,830 किया है। ये आंकड़ा है, हम आंकड़ों पे बात करते हैं, आपकी तरह हवा हवाई नहीं कि इधर उधर की बात कर। और महिला सुरक्षा, आपके नेता तो कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती, छोड़ देते हैं आनंद। रेप के आरोपियों नहीं, अब उस पर मत जाइए, अब उस पर मत जाइए। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? नहीं, उस पर मत जाइए। इनके समय में बलात्कार के आरोपियों को बचाने के लिए इनके नेता कहते थे लड़कियां गलती हो जाती है। लेकिन सुधांशु महिला एक पीएससी महिला बटालियन नहीं खड़ी कर पाई है, आज उसकी संख्या 3 है। ने जो सवाल उठाया, और सुधांशु जी कह रहे हैं, अरे हिमाचल में इनकी सरकार तनख्वाह नहीं दे पा रही है, पेंशन का पैसा लोगों का रुका जा रहा है, एक वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। ये बात करेंगे। अगर ये स्थिति है तो हर राज्य की जनता इनको हरा क्यों रही है? इनसे जरा पूछिए ना। इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है तो 14 के बाद जनता इनको मौका क्यों नहीं दे रही है? और जिन राज्यों से ये गायब हुए चले जा रहे हैं, उन राज्यों में इनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है, अगर इनका काम इतना बढ़िया है तो? नितेंद्र जी,
जी लखनऊ सैफई के देखिए, अभी अलावा और इन्होंने भी कहीं काम किया कहा आपने? शुरुआत पे की जी, बिल्कुल 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 इन्होंने बताया कि लखनऊ और सैफई में काम हुए हैं। गाजियाबाद पे खैर आप ही ने टोक दिया था, नोएडा की बात नहीं, नाम इन्होंने गाजियाबाद नहीं मैंने लिया। किस लिए और टोका ये था वो आप समझ गए होंगे। हाँ जी, नहीं, ठीक है, नहीं, आप जी समझ जी गए बिल्कुल होंगे बिल्कुल ना, आप हाँ हाँ मैंने ठीक है। गाजियाबाद अब इसके बाद में बनारस बता दीजिए। जी जी अब अरे भाई अब सुन लो इसके बाद में इन्होंने कहा कि वो क्या सैफई से पैसा ला के काम किए थे। जितने काम गिनाए ये योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर का गोरोधारा सप्ताह जाते, गुल्लक फोड़ते और वहां से दान पात्र में चढ़ावा आता है, उससे काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये दुनिया भर में न जाए, नहीं, इनकी जो दान सबसे पात्र से ज्यादा देखिए, पवित्र एक चीज अरे अब बोले दिए दान पात्र से विकास होता है दान पात्र से वहाँ इलाज मिल रहा है। नहीं, अगर नितेंद्र यादव जी दान पात्र की बात करेंगे तो दान पात्र से होता है विकास कार्य होते हैं दान पात्र से, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हाँ, अरे रुक जाइए, ये जो आप तो लूटने का काम एक मिनट आनंद मैं तो कह रहा हूँ दान पात्र से तो विकास के काम होते ही होते हैं, इसमें क्या है, इसमें तो है, आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। जी जी अब कितने होते हैं वो तो सबको पता है क्या हो रहा है, वो तो आप लोग तय कीजिए ना कि मंदिरों का पैसा कहाँ कहाँ लूटा गया, कब कब लूटा गया, किसने लूटा, क्या कहाँ दिया, कहाँ नहीं दिया, वो आप लोग देखिए। ये इनके पास रिकॉर्डेड है, ये बताएंगे। अब जरा मुझे जवाब दे लेने दीजिए। इन्होंने कहा सैफई के अलावा कहाँ हुआ, बनारस का इन्होंने जिक्र किया, बनारस का काम। अरे भाई अब आप बनारस में कहाँ मेट्रो दिया भाई? नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए आनंद, हमने आपको बोलने दिया, आप पट टोकेंगे। नितेंद्र जी बनारस में वरुणा नदी की सफाई से लेकर के जो भी चौड़ीकरण सड़कों का काम था वो समाजवादी सरकार में हुआ था। मेट्रो तक का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हो गया था। ये बात कर रहे थे हम सबसे, और जो अगर खूबसूरती इलाहाबाद की बात भी बता दूंगा, सबसे बड़ा काम इन्होंने कहा, हम बताते हैं अयोध्या में क्या काम हुआ। अयोध्या के अंदर अंडरग्राउंड केबलिंग का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अंडरलाइन से अरे भाई सुनना की आदत डालो। अंडरग्राउंड जो सर्विसेज होती हैं वो सीवर लाइन करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। वहां अंतरराष्ट्रीय रामलला की जो प्रदर्शनी का केंद्र बना है वो समाजवादी सरकार में हुआ। राम की पैड़ी जहां पर आप जाके दिया जलाने का काम करते हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। आप किस दुनिया में खोए हुए हो? आप तो सिर्फ आके मंदिर का निर्माण जो भी कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। अब आप ये न कहिएगा कि पृथ्वी का निर्माण भी अखिलेश यादव जी ने किया था। अरे ये तो मोदी जी करते हैं, वो तो विश्व नहीं, आप ये ना कह दीजिएगा कि पृथ्वी का निर्माण भी अखिलेश जी ने किया था। वो काम मोदी जी करते हैं। नहीं, ये अखिलेश जी करते हैं और आप करते हैं। वो विश्व स्तरीय काम काशी, मथुरा, अयोध्या, लेकिन नितेंद्र यादव जी नफरती की आप एक मिनट आनंद नितेंद्र यादव जी देखिए कितना त्योहारी सीजन चल रहा है, रमजान भी है, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। एक मिनट सुधांशु वाजपेयी जी जरा शांत रहिए। सुधांशु वाजपेयी जी, नितेंद्र जी देखिए नवरात्र कल से, रमजान भी चल रहा है, देखिए कितने बढ़िया सब त्योहार मना रहे हैं अपना। यार पहले होता था तो बवाल हो जाता था। अब बवाल करने वाले तो बवाल कौन करता था? बवाल करने वाले तो सत्ता में बवाल तो यही करते थे। बवाल कौन करता था? रमजान हो रहा है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? नमाज पढ़ी जा रही, क्या दिक्कत है? रोजे हो रहे हैं, कौन सी दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है? अच्छा ये सब बवाल ही थे, संभाल नहीं पा रहे थे आप लोग इनको। अरे बवाल करने वाले ये थे योगी आदित्यनाथ जी की टीम, भारतीय जनता पार्टी। सरकार तो आपकी थी ना। अब आ सकता तो इनको पनिशमेंट भी तो मिलता था। ये सब सुधांशु वाजपेयी जी, कहा जा रहा है पहले अपनी सरकारों को देख लीजिए जिन जिन राज्यों में, फिर यूपी की बात कीजिए। वहां तो ये तो वही बात हो गई। अब डिब्बे में पैसा नहीं है, यहाँ पैसे का हिसाब ले रहे हैं। अगर हम इनसे पूछ दें, नहीं हम इनसे ये पूछ दें कि हिमाचल और वो सब यूपी पे बतियाएं पहले, फिर अगर हम कह दें कि भैया इतने दिन से आपको इसीलिए हिंदुस्तान की जनता सत्ता से बाहर रखी थी चूंकि आपके कर्म अभी देख रही है, आप तब भी देश के गद्दार थे, आज भी देश के गद्दार थे, तब भी गोरों अंग्रेजों के साथ थे, आज भी ट्रंप के साथ हैं। तो अरे भैया वो तो हमारी की बात करिए जो बात कर रहे हैं। आपने आजादी की अभी भी, अरे भैया तब भी तुम देश के गद्दार थे, गोरों के गुलाम थे। अब भी इस देश से सबसे बड़ी गद्दारी करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आज इस देश में जो भी संकट है उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया? अरे भैया आपके खून में गद्दारी है। जब पूरा देश भारत आजादी के आंदोलन में शामिल था, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल था, तो आरएसएस के लोग कहां थे? अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे।
और हेडगेवार और गोलवलकर पत्र लिख रहे थे, सावरकर 3-3 माफीनामे लिख रहे थे। आज भी ट्रंप के गुलामी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ट्रंप ने कहा चाबहार एयरपोर्ट छोड़ दो, नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया। ट्रंप ने कहा कि अरे भैया पाकिस्तान पे घर बैठ जाओ, नरेंद्र मोदी घर बैठ गए। नरेंद्र मोदी से कहा कि तुमको चुप रहना है ईरान के मामले में, नरेंद्र मोदी चुप रहे। इससे ज्यादा गुलामी क्या हो सकती है? और वही नरेंद्र मोदी आज आज्ञा दे रहा है कि आपको रसिया से तेल खरीदना है। हमारी संप्रभुता को, आजादी को, स्वायत्तता को इस आदमी ने गिरवी रख दिया। इसी गद्दारी के कारण, इसी दलाली के कारण हिंदुस्तान की जनता ने आपको इतने दिनों तक सत्ता से बाहर रखा और आप अब असली चेहरे पे आ चुके हैं। हिंदुस्तान की जनता आपका असली चेहरा देख चुकी है कि आप अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के दलाल हैं, गोरों के गुलाम हैं। आपकी इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। आपने एक स्वायत्त संप्रभु देश को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया। आज अमेरिका ये तय करेगा कि हम रसिया से तेल लेंगे कि नहीं लेंगे। आज ये अमेरिका तय करेगा कि हम कहाँ चाबहार एयरपोर्ट में, चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे। दलाली मक्कारी बंद करो, बकवास करना बंद करो, मुद्दे की बात करना शुरू करो। आप क्या बात करेंगे? आज देश सबसे बड़े कर्जे में डूब चुका है। की चमचागिरी करने आज वाले इस देश में पर सबसे बड़ा कर्जा है। को बनाने वाले नरेंद्र मोदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। फिर भी आप लोग बकवास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।